यह कहानी है बिलासपुर गांव की, जहां पर प्रतीक जो कि पढ़ने में बहुत होशियार था और दूसरा भुवन जो कि पढ़ाई ना करने की वजह से खेती बाड़ी ही करता था। दोनों बचपन के दोस्त थे। भुवन, तुम्हारा खेती बाड़ी का काम आजकल कैसा चल रहा है? हाँ, ठीक ही चल रहा है। बाकी तुम्हें पता ही है, गांव की खेती बाड़ी शहरों के मुकाबले कितनी ज़्यादा उन्नति कर रही है। हम गांव वाले काफ़ी पीछे हैं शहरों से। हाँ, वो तो है भुवन। इसीलिए मैं शहर में जा रहा हूँ, ताकि गांव की खेती बाड़ी को एक ऊपर के लेवल तक लेकर जाऊंगा और जल्दी ही डिग्री लेकर वापस आऊंगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है प्रतीक। अगर तुम पढ़ के आओगे और हमारे गांव की खेतीबाड़ी एक सही दिशा की ओर जाएगी। तभी तो जा रहा हूं मेरे दोस्त, ताकि बाबा को भी आराम दे सकूं। अब मेरी बारी है। अब मैं सारा खेतीबाड़ी का काम खुद संभालूंगा, एक बार खेतीबाड़ी की डिग्री हासिल हो जाए। कॉलेज में मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी भुवन। तू भी कभी कभार वक्त मिले तो मुझे मिलने ज़रूर आ जाया करना, ठीक है? चल अब घर चलते हैं। अगली सुबह पिताजी, आज कॉलेज का पहला दिन है। कॉलेज वालों ने बोला है कि पहले दिन की फीस साथ लेकर आना। क्या आपके पास कुछ पैसे हैं? बेटा, इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, सेठ जी से मांग कर लाता हूँ, शायद वो मदद कर दें। थोड़े तो मेरे पास है पिताजी, बस थोड़े ही कम पड़ रहे थे। मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप सेठ से पैसे मांगें। बस मेरी एक बार डिग्री पूरी हो जाए पिताजी, उसके बाद मैं सेठ का सारा कर्जा वापस कर दूंगा और खेती बाड़ी का सारा काम मैं खुद संभालूंगा पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ की फिक्र मत करो और पैसे का हिसाब किताब तो चलता ही रहेगा। तुम बस अपनी डिग्री पूरी करो, मेरी फिक्र मत करना बेटा। जी पिताजी, मैं पूरा मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और जल्दी से डिग्री लेकर घर वापस आऊंगा। अरे आओ भीमा आओ, लगता है फिर पैसों की जरूरत पड़ गई है तुम्हें। सब ठीक है ना? सेठ जी, कुछ पैसे चाहिए थे। वो क्या है ना, प्रतीक आज कॉलेज जा रहा है तो कॉलेज वालों ने कुछ फीस मांगी है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो। अरे भाई, थोड़े दिन पहले तो अभी तुम लेके गए थे पैसे, फिर लेने आ गए। इतने सारे पैसे चुकाओगे कैसे भाई? और हाँ, अगर मेरे पैसे वक्त पर ना मिले तो मुझे मजबूरन तुम्हारी ज़मीन हड़पनी पड़ेगी, समझ गए ना तुम? सेठ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम आपके सारे पैसे पूरे वक्त पर चुका देंगे। बस एक बार मेरे बेटे की डिग्री हासिल हो जाए, फिर खेती बाड़ी का काम वही संभालेगा। अरे भीमा, क्या तुम खेती बाड़ी की डिग्री के चक्कर में पड़े हो? ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ नहीं होता। बेटे को खेती बाड़ी में लगाओ। क्या तुम इतने पैसे वेस्ट कर रहे हो? करनी तो उसने खेती बाड़ी ही है, तो पढ़ के क्या करेगा हैं? बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये लो भाई तुम्हारे पैसे। और हाँ, देरी नहीं होनी चाहिए इस बार, वरना जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा, समझ गए? समझ गया सेठ जी, बस आप फिक्र मत कीजिए, आपके पैसे जल्दी चुका दूंगा। ये लो बेटा पैसे। अब कॉलेज जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और जल्दी से जल्दी पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाना बेटा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और जल्दी वापस आऊंगा। प्रतीक अपने कॉलेज पहुंच जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। बच्चों, आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दवाई आजकल ज़्यादातर गांव में ही बिक रही है और कुछ लोग ज़्यादा पैसों के लालच में इस दवाई को धड़ाधड़ गांव में ही बेच रहे हैं और सबसे ज़्यादा फसलों को यही दवाई नुकसान पहुंचा रही है। बहुत सी कंपनियां इस दवाई को प्रमोट कर रही हैं और गांव में सबसे ज़्यादा ये दवाई बिक रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान खेती बाड़ी को इसी दवाई से हो रहा है, इसलिए तुम्हें इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है?
प्रतीक सारी बातें बड़े ध्यान से समझता है। काफी समय बीत जाता है और प्रतीक हर विषय को बड़े ध्यान से समझ रहा था। तो एक दिन प्रतीक के पिताजी गुजर जाते हैं। हेलो, कब कैसे हुआ? मैं अभी आ रहा हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं अभी घर वापस आ रहा हूँ। पिताजी के गुजर जाने के बाद प्रतीक बहुत दुखी होता है। उसे संभालने वाला अब कोई नहीं था। दिन गुजरने लगते हैं और प्रतीक पिताजी के जाने के बाद खुद को अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन प्रतीक जब घर में बैठा था तो सेठ अपने पैसे मांगने के लिए उसके घर पर आ जाता है। देखो बच्चे, तुम्हारे पिता ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे जिसकी तारीख अब जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जमीन अब मेरी हुई। जा तो पैसे दो, वरना जमीन तो है ही। सेठ जी, आपको तो पता ही है पिताजी के जाने के बाद मैं कितना अकेला पड़ गया हूँ। आप मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। देखो, ये इमोशनल ड्रामा मुझ पर काम नहीं करने वाला। मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, बस। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तुम अपनी जमीन छुड़ाकर ले जाना भाई। मैंने कब मना किया है? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? पहले पिताजी को छीन लिया, अब जमीन भी चली गई। बिना जमीन के मैं क्या करूंगा भगवान? कुछ तो राह दिखाओ, क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा। बुरे वक्त के चलते प्रतीक को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और बाहर काम करना पड़ता है। और एक दिन काम पर जाते वक्त वह भुवन से मिलता है। भुवन, क्या हाल है मेरे दोस्त? कैसा चल रहा है तुम्हारा खेतीबाड़ी का काम? काम पर जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता जाऊं। वैसे भी पिताजी के जाने के बाद वक्त का पता नहीं चला किधर जा रहा है। तुम बताओ कैसे हो? क्या बताऊं प्रतीक, समझ नहीं आ रहा। सारी फसल दिन ब दिन खराब होती जा रही है यार। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद भी समझ नहीं आ रहा फसल को हो क्या रहा है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा यार। अच्छा, ऐसा क्या हो गया तेरी फसल को जो सारी की सारी खराब हो रही है? यही तो समझ नहीं आ रहा यार। इस बार तो मल्लू ने दवाई भी काफ़ी अच्छी और महंगी दी थी। उसने बोला था ये दवाई सबसे महंगी है, अगर ये डालोगे तो फसल दुगनी हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ऐसी कौन सी दवा है? दिखा जरा, मैं भी तो देखूं। ये रही प्रतीक वो दवा जो मल्लू ने मुझे अब दी है। तू भी देख ले भाई। उस दवाई को देखकर अचानक से प्रतीक को अपने टीचर की बात दिमाग में आती है। तुम्हें पता है ये दवाई कितनी खतरनाक है? इसी दवाई की वजह से तुम्हारी सारी फसल खराब हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा केमिकल मिलाया गया है जो कि फसलों को खराब करता है। मल्लू ये सब जानते हुए भी ये सारी दवा गांव वालों को बेच रहा है। तुम्हें पता है भुवन, ये जो सारी कंपनियां दवाएं बनाती हैं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाती हैं, ना कि किसान के फायदे के लिए। और गांव में ही सबसे ज्यादा इन दवाइयों की बिक्री होती है। समझ गए तुम? भला मैं ठहरा अनपढ़ गवार, मुझे क्या पता होगा प्रतीक। मुझे तो मल्लू ने कहा कि ये दवाई सबसे बढ़िया है और सबसे महंगी, इसीलिए मैं ले आया भाई। वह उस दवाई की प्रिंटिंग को बड़े ध्यान से देखता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये दवा तुम्हें उसने कितने की दी है? 2000 रुपए की, और बोला था कि मुझे सबसे कम में दे रहा है। तुम्हें पता है इसकी MRP 1500 रुपए की है और ऊपर से 500 रुपए तुमसे और ज्यादा लिए है उसने, जो कि कानूनी तौर पर गलत है। बस बहुत हो गया, अब इस मल्लू को मजा चखाना ही पड़ेगा। मल्लू, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? अरे क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया है? पहले मुझे नोट गिनने दो, फिर बात करता हूँ तुमसे।
मल्लू, जो तुमने भुवन को दवा दी है वो तुम्हें पता है ना कितनी खतरनाक है, और ऊपर से 500 रुपया महंगी, वो भी MRP से। ये गलत बात है। तुम्हें गांव वालों को ऐसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। अरे भाई, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? तुम्हारी तो जमीन नहीं है ना, फिर भी इतना क्यों फिक्र कर रहे हो? और एक बात, वो दवा मुझे महंगी आती है, इसीलिए मैं गांव वालों को महंगी ही बेचता हूँ। क्यों भाई, मैं भी तो इस गांव का हिस्सा हूँ और ये मेरा दोस्त है, इसकी मदद करना मेरा फर्ज है। ये सब इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, ये जानकर भी तुम इनका फायदा उठा रहे हो। बाकी तुम्हें अभी पता चल जाएगा। देखो, जिसको खरीदनी है दवा खरीदे, मैं तो इसी भाव में बेचूंगा। भाई बिजनेस है, फ्री में सब थोड़ी बांटूंगा, पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। तुम्हें जो करना है कर लो। अरे थानेदार साहब, क्या हो गया? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? गलती हुई है भाई, तभी तो आए हैं। अब चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन, सभी गलतियां वहीं निकालते हैं तुम्हारी। प्रतीक, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा भला मैं? अरे भुवन, तू मेरा दोस्त है यार, तेरी मदद करना मेरा फर्ज है यार। दोस्ती में भला किस बात का धन्यवाद है? प्रतीक, मैं कई दिनों से तुमसे एक बात करना चाहता था। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो तुम मेरे साथ खेती बाड़ी में काम करो। हम दोनों मिलकर खेतों में काम करेंगे और दिमाग तुम्हारा होगा और मेहनत मेरी होगी। जो भी मुनाफा होगा उसे हम आधा आधा कर लेंगे। देख, तू मना मत करना मेरे दोस्त। वैसे भी चाचा के जाने के बाद तू बहुत अकेला पड़ गया है और हम साथ मिलकर चाचा का सारा कर्जा उतारेंगे। चाचा भी तो चाहते थे कि तुम कामयाब हो और ये सब हम दोनों मिलकर करेंगे मेरे भाई। भुवन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। और मैं तुम्हें वादा करता हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हारी खेती बाड़ी को एक नए लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों साथ मिलकर खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं और दोनों खूब मेहनत करते हैं। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और कुछ समय बाद उनके खेतों में सोने जैसी फसल लहराने लगती है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब वो उस फसल को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। प्रतीक और भुवन बहुत खुश होते हैं और जल्दी ही प्रतीक अपने पिता का लिया हुआ कर्जा भी सेठ को वापस कर देता है और सेठ से अपनी सारी जमीन वापस छुड़वा लेता है। इस तरह दोनों दोस्त मिलकर साथ में खेती बाड़ी से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं।